राधे राधे प्रणाम। स्वागत है आपका। आप सभी को एक बार हमारा प्यार भरे राधे राधे। जय सिया राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदर परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उज्जल जलकांतिकांतम विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनुं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुर्हृपदमे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्य मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तः कंठावरोधन विधौत मरणं कुतस्थे। सुबरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती श्यामलाम्। रन्ध्रानवेणो प्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः। वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगम्यं। सकल गुण निधानं वारुणानामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं बहुत जातु नमामि। सर्वबाधा विनर्मुक्तो
धन धान्य सुखावितो मनुष्येन प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मदम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति कारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियानु निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का कोटि कोटि एवं बारंबार प्रणाम है। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी माता शक्ति भगनी बांधवों, अब यहाँ पर परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की बहुत सुंदर रचना है कि सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने सारे संसार में भ्रमण कर लिया, सारे संसार में देख लिया, लेकिन सिया राम जैसा कोई अनमोल नाम नहीं है। इसलिए अनंत कोटि करुणा निधान भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। अब सर्वप्रथम भक्तों का प्रश्न होता है, भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं? तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वर्णमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव। यह श्रीमद भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् यद भगवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन है उसे भागवत कहते हैं। भागवतो श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। जो श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में चार अक्षर होते हैं कि भा भाष्यते सर्ववेदेषु गागीयते नारदादिभिः वा वदन्ति त्रिषुले लोकेषु तातरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, जो भव सागर से तारने वाली है, इसे भागवत कहते हैं। तो भा कीर्ति वाचको शब्द, कि भा कीर्ति वाचको शब्द गा गकार ज्ञान वाचक वावकार वैराग्य
तकार संरक्षिकार कहा। अब यहाँ पर भागवत में भा अक्षर जो है कीर्ति प्रदान करने वाला है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारी जो है कीर्ति फैलने लगती है। गा ककार, जो गा शब्द है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो गा अक्षर जो है ज्ञान देने वाला है। वाह वकार, वह अक्षर जो है वैराग्य देने वाला है। जब हमारे अंदर भक्ति और ज्ञान नहीं समाहित होंगे तब तक वैराग्य उत्पन्न होने वाला नहीं। तो वह अक्षर जो है वैराग्य देने वाला है। ता संसार से तारने वाला। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम भवसागर से पार होने वाले नहीं। तो जीवन में जब तक आपके अंदर त्याग नहीं हो सकता तब तक भक्ति करना असंभव। तो सर्गस्य प्रतिसर्गश्च वंशो मनवान्तराणि च वंशाय चरितम् च पुराणं पंचलक्षणम्। जहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का मनवांतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे पांच लक्षणों में ऐसे पांच लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण, इसलिए यह है महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है और महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। और परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु न होए परितीति, बिनि परितीति होत नहीं प्रीति। तो जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमें वो प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। और जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक प्रतीत प्रेम नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिया गया है। जिसमें प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय भागवत सुनाने की विधि बताई गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा भगवान नाम स्मरण करते हुए थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल माधव, गोपाल नंद लाल। कान्हा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। केशव गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल प्यारो, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल।
माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। तो आइए हम जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। और लोग हमारा सहयोग बनाए रखेंगे। तो हम चलते हैं दसम स्कंद में। दसम स्कंद को निरोध कहते हैं। इतर राग स्मरण पूर्वकम भगवता सत्य निरोधा। सांसारिक पदार्थों में विस्मृति और भगवान में आसक्ति, भगवान में प्रेम उत्पन्न होना ही निरोध है। जब श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्ञां शुभवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। तो गुरुदेव, आपने चंद्रमा और सूर्य में उत्पन्न होने वाले राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और जब मेरे आराध्य श्री कृष्ण जी जब मेरे आराध्य श्री कृष्ण चंद्र के भगवान की चरित्र का वर्णन आया तो आपने उसे संक्षेप में वर्णन किया। इसलिए आप मुझे यादवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। और आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया तो उसमें बलराम जी का नाम था। और जब देवकी के पुत्रों की गणना की तो उसमें आपने बलराम जी का नाम का वर्णन किया था। और दूसरा शरीर धारण किए बिना कोई दो पुत्र और दो माताओं का कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका में कितने वर्ष रहे और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, ये सब बताने की कृपा करें। तथा यह भी बताएं भगवान के कितने विवाह हुए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तीन तीन दिन व्यतीत हो गए, आज चतुर्थ दिवस है, कुछ खाया नहीं हूं, कुछ खा लो अथवा जल ही पी लो। राजा राजा परीक्षित कहते हैं कि नयसाति दुहो सहा छुन्मा व्यक्तोदपे बधते पिबन्तं तमुखा भोजयुत्यं हरे कथामृतम। गुरुदेव, आप मुझे जो कथा अमृत का पान करा रहे हैं, इससे मुझे इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती। और गुरुदेव, प्यास के कारण मुझे एक ऋषि का अपराध हुआ है, इसलिए मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। लगाए दे रहे। ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आइए जल्द ही मथुरा की कथा पर पहुंचते हैं कि मोक्षदापुरी है भगवान कृष्ण की नगरी। वहां के राजा उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही दयालु और बहुत ही अपने प्रजा को स्नेह करने वाले। और दुर्भाग्य से उनके एक संतान पैदा हुई
जिसका नाम कंस था, जिनका नाम कंस था। कंस का अर्थ होता है जिसको मार काट में अत्यधिक रुचि होती है, उसे कंस कहते हैं। और क्या एक बार प्रातः काल हुआ और कंस ने जाकर अपने पिता को प्रणाम किया और उठाकर लाया तो जेल में डाल दिया। और कहता है, कब तक हम आपके मरने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, कब तक हम आपके मरने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, अब राजपाट छोड़िए और हमें राजा बनाइए। और उसने जबरदस्ती तख्ता पलट करके राजा बन गया। राजा बन गया और राजा बनने के बाद जनता ने विरोध करना चालू कर दिया। जब जनता ने विरोध करना चालू कर दिया तो जिसने भी विरोध किया उसने उसका सर जो है धड़ से अलग अलग करवा दिया। इसके पश्चात जो है वहां पर जनता जो है विरोध करने लगी। जनता विरोध करने लगी। जनता विरोध करने लगी और तब वहां पर कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बैठवाई। मीटिंग और कहा कि बताइए ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे जो है जनता प्रभावित हो। तब वहां पर मंत्री कहते हैं कि महाराज, जनता जो है बहुत कोमल हृदय वाली, दो चार अच्छे अच्छे दो चार कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर दीजिए जिससे जो है जनता जो है मोहित हो जाए। और इसके अलावा जो है तो बोले कि दो चार कोई अच्छे कार्य कर दीजिए जिससे जनता के अंदर का ये जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। उन्होंने उसका विवाह जो है वसुदेव जी के साथ तय कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। उन्होंने उसका विवाह जो है उनके साथ तय कर दिया। तय करने के बाद मथुरा, गोकुल, वृंदावन पूरा एकदम फूलों से सुसज्जित कर दिया। और उसको सजाने के बाद जो है जब बहन की शादी करने पर जब विदाई कर रहा था तो कंस जो है झरझर की आंसू बहाना चालू कर दिया। तब वहां पर जनता ने देखा, ओहो, हमारे महाराज जो है नारियल के जैसे इनका स्वभाव है, बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। तब वहां पर देवताओं ने कहा कि इनका असली चेहरा जो है सामने आना चाहिए। ये जनता तो बहुत भोली है, ये तो इनको जैसा पढ़ा देगा वैसा ही ये जो है तो पढ़ लेंगे। इसीलिए जब देवकी जी की विदाई होने लगी तब वहां पर ले जाइए, जब वहां पर देवकी की विदाई करने लगे तो महाराज ने कहा मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने जाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने दूंगा। तो वहां पर देवताओं ने कहा कि इसने बहुत चतुराई की, अब इसका असली चेहरा जो है देवता जो है आकाशवाणी करते आकाशवाणी करते हैं। और कहते हैं कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसको अपनी सगी बहन समझ कर विदा कर रहा है उसी का आठवां पुत्र बनेगा तेरा काल। और ये बात सुनकर कंस की आंखें हो गई लाल और तुरंत उसने
खड़क से तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद बहन को मारने के लिए केस पकड़ा और मारने लगा। तभी वहां पर पति का कर्तव्य होता है हमेशा पत्नी की रक्षा करना। तब वहां पर वसुदेव जी हाथ जोड़े और बोले, अभी अभी बहन की शादी हुई है आपकी, और वो है आपसे आपस आशीर्वाद की उपेक्षा कर रही है, और आप जो है तो तलवार निकाल कर मार रहे हैं। आप जो है तलवार निकाल कर मार रहे हैं। वीर पुरुषों को वीर पुरुषों को ये सब शोभा नहीं देता। तब वहां पर कंस कहते, करे वासुदेव, तुमने सुना नहीं, इसका जो 8वां पुत्र है वो मेरा काल बनेगा। इसका जो 8वां पुत्र है वो मेरा काल बनेगा। तब वहां पर वासुदेव जी कहते हैं कि इसका 8वां पुत्र काल है, ये तो काल नहीं है ना, इसको छोड़ दो। तो वहां पर कंस कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। आप हमारे साथ हमारे घर पर चलो और आपको वहीं रखूंगा। तब वहां पर वासुदेव जी जो है वादा करते हैं कि ये हमारे जो भी संतान उत्पन्न होगी, मैं अपने दोनों हाथों से आपको लाके सौंप दूंगा, समर्पण कर। अब यहाँ पर जो है भगवान जो है, अब देवकी के पहला पुत्र जो है पैदा हुआ। पहला पुत्र पैदा होते ही वसुदेव जी अपने हाथों से कंस के पास ले गए। तब वहां पर कंस बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ, वाह देखो अपने हाथों से लेके आया। तो वहां पर कंस ने बोला, अरे इसको छोड़ो, मुझको तो भय 8वें पुत्र से है, इसको ले जाओ, जब 8वां पुत्र होगा तब लेके आना। तो वहां पर भगवान ने सोचा कि सबसे बड़ा पाप क्या है, बाल हत्या। एक पापी जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं मरेगा। तब वहां पर नारद जी जो है माया से वहां पर पहुंचे। तब वहां पर नारद जी जो है माया से पहुंचे और एक गुलाब का पुष्प लेकर पहुंचे, और उस पहुंचने के बाद कहा कि हे कंस, आप ये बताइए हमें, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी। उन्होंने पहले से चालू किया गिनती, तो गिन के बताया, बोले 8वीं है। नहीं, बोले अब 8वें से गिनना चालू कर। तब 8वें से गिना तो फिर जहां पर पहला था वहां पर 8वां हो गया और 8वें की जगह में पहला हो गया। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसीलिए जो है तो तुम्हारी बात सत्य है, कहीं पहले में ही 8वां ना हो जाए। उसने तुरंत वासुदेव जी के पुत्र को लिया, अपने भांजे को, और जमीन पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जो है तो उन्होंने 6 पुत्र मारे, और 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी आए। और उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम गच्छ देवी वज्रम भद्रे गोपलुगोभिलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी, तुम गाय और गोपुओं से अलंकृत नंद की गोकुल में जाओ, और जहां वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है, तुम देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के पुत्र देवकी के पुत्र के रूप में मैं अवतार धारण करूंगा, और तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो। पृथ्वी में मनुष्य धूप दीप नैवेद्य से तुम्हारा पूजन करेंगे, और तुम
सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, कहीं दुर्गा, कहीं भद्रकाली, कहीं विजया, कहीं चंडी, कहीं शारदा, कहीं चंडी माता आदि तुम्हारे अनेकों नामों से अनेकों स्थानों पर पूजा जाएगा। भगवान किस प्रकार आदेश देने पर योग माया ने देवकी के गर्भ को ले जाकर उन्हीं के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहाँ जैसे पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र को धारण करती है, उसी प्रकार देव रूपिणी देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को अपन, अपने गर्भ में धारण किया और उनके प्रकाश से कारागर जो था, जेल थी, वो प्रकाशित हो उठी। और जब यह कंस ने देखा, तब वह समझ गया कि अब मुझे मारने वाला उत्पन्न होने वाला है, और उसने कारागार का पहरा बढ़वा दिया। और कंस ने देवर्षि नारद से सुना था कि उसे मारने वाला कृष्ण श्याम वर्ण का होगा। कंस चिल्लाते हुए अपनी काली परछाई को देखता तो डर जाता। जब सोने जाता, आंख बंद करता तो काला अंधेरा दिखता तो फिर डर जाता। भोजन करने बैठता तो भोजन करने में उसको जीरा दिखाई देता तो भी डर जाता। यासीनः सविशन्तिस्थन् भोजान पर्यटन महीम चिंतयानो हृषीकेश पश्यत तन्मयम् जगत। उठते बैठते चलते फिरते उसे सब जगह श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। और इसी समय में ब्रह्मा आदि देवता आए और गर्भ की स्तुति करने लगे। त्रिसत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यश योनिः निहतम च सत्ये सत्य च सत्यमत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरण प्रपन्ना। देवता कहते हैं कि प्रभु, देवता जो है सत्य की दुहाई देते हैं और कहते हैं प्रभु आपने जो जो संकल्प लिया, क्योंकि दो देवता बड़े स्वार्थी हैं। उन्हें पता है कि जितने भी है दुष्ट, वो भगवान के सब रिश्तेदार बने बैठे हैं, कोई मामा, कोई भांजा, कोई फूफा, कोई कुछ भी। तो आपका जो संकल्प है वह भगवान को याद दिला रहे हैं कि प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि जन्म लेकर मैं कंस को मारूंगा, और आप अपनी प्रतिज्ञा को भूलना मत। सत्य परम सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्य जगत की उत्पत्ति के पूर्व, प्रलय के पश्चात और जगत की स्थिति, इन तीनों कालों में आप ही सत्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में दिखाई देने वाला सत्य रूप जो पंचभूत है, उनके कारण ही आप ही हैं, और आप उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गर्भ की स्तुति कर देवकी और वासुदेव जी से कहा, चेष्टयाम्ब ते कुशीगतः परः नुमा नाशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः। भूत भयं भोजपते मुमुर्षसो गोप्तां यदूनां सविता तवात्मजा। हे माता जी, आपके घर में साक्षात श्री हरि पधारे, इसलिए आप कंस से बिल्कुल ही मत डरिएगा, क्योंकि यह कंस तो थोड़े ही दिनों का मेहमान है, और आपका पुत्र जो है सदा यदुवंशियों की रक्षा करेगा। इस प्रकार सत्वना प्रदान कर देवता वहां से चले गए। यत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्वे वजना जन्मर्षम संतारकम। जब परम शोभायमान सुहावना समय आया, ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए,
पवित्र भाद्रपद का महीना, भादों का महीना आया और भगवान का सानिध्य प्रदान करने वाला शोभायमान समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। दिशाएं जो है प्रसन्न हो गई। क्यों क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि दिशाओं के स्वामी जो है इंद्र, अग्नि, नैतृत्व, वायव्य और अनंत, इन्हें कंस ने अपने कारागार में डाल रखा था। और दिशाओं ने सोचा कि श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है और कंस को मार देंगे, जिससे हमारे स्वामी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिशाएं जो हैं प्रसन्न हो गई। पृथ्वी जो है नवर्ण नव नव वधु की भांति सुसज्जित हो गई। और भगवान की दो पत्नियां, एक श्री देवी, दूसरा भूदेवी। भगवान सदा श्री देवी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और यहाँ दूसरी पत्नी भूदेवी है, वहां आ रहे हैं। पृथ्वी मंगलमय हो गई, जो है नदियों का जल निर्मल हो गया। और नदियों ने सोचा कि हमारे संबंधी आ रहे हैं, बहन यमुना, इनसे विवाह होगा, इसलिए यह प्रसन्न हो गई। शीतल मंद वायु जो है बहने लगी। राम जन्म में मेरे पुत्र को भगवान की सेवा की थी, अब मैं कृष्ण जन्मदिन की सेवा स्वयं करूंगी। शीतल वायु जो है बहने लगी। ब्राह्मणों के हवन की अग्नि जो है कंस के अत्याचारों से जो बुझ गई थी, वह स्वतः जल उठी। आकाश में जो है धुनधुनिया और ढोल नगाड़े जो है बजने लगे और जितने भी सृष्टि में जीव जंतु, देवदानव, गंधर्व, किन्नर सब जो है नृत्य करने लगे। अब बादल जो है सोचते हैं, बादल जो है सोचते हैं कि हम भी सांवले सलोने घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो घनश्याम के आने पर कुछ तो सेवा करनी चाहिए हमें। तो बादल जो है वर्षा कर रहे हैं, मंद मंद वृष्टि करने लगे। और भगवान श्री हरि सागर में निवास करते तो मेघ समुद्र के पास जाते और हमें भगवान का दर्शन करा दो। समुद्र अपनी तरंगों से मेघों को ढकेल देता और कहता, पहले परोपकार करो, हमारे खरे जल को मीठा करो और मीठा बनाकर बरसो, तब भगवान का दर्शन कराएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मेघों का वर्ण जो है स्वीकार किया, इसलिए मेघ जो है मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। अथवा कहीं जोर की ध्वनि सुनकर कंस जाग ना जाए, इसलिए वो मंद मंद गर्जना कर रहे, तेज तेज नहीं गर्जना कर। और उस समय बुधवार का दिन आ गया, अष्टमी तिथि, रात्रि में 12 बजे। या निशा सर्वभूतानां तस्या जगति संयमी। जिस रात्रि में जिस रात्रि में विषय पुरुष होते हैं, उस रात्रि में योगी पुरुष जाग कर भजन करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने विषयी पुरुषों को जगाने के लिए देव रूपणी देवकी गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। समद्भुतं बालकं भुजक्षीणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिं कौस्तुभं पीताम्बरं सत्रिपयो भाग्यम्। अब वासुदेव जी जो है अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा, आए हुए थे। यह अद्भुत बालक बालाहकम ब्रह्मा, यस्य ब्रह्मा जी
जिसके बालक है यह अद्भुत बालक है। यह बालक होने पर भी साक्षात ब्रह्मा, इसलिए अद्भुत बालक है। अम्बुजाया क्षणो यस्य अम्बुजे क्षणम, जन्म लेते ही अंबुजा लक्ष्मी को ढूंढ रहा है, इसलिए यह अद्भुत बालक है। इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी 4 भुजाएं हैं, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखा है, और हृदय में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा विद्यमान है, और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही है, और मेघ के समान श्यामल शरीर में पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे अद्भुत बालक को वासुदेव जी ने देखा तो कहा, विदितोऽसि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभावानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिकः। कि प्रभु मैं आपको जान गया, आप जो है प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा हैं, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हैं, तथा समस्त सिद्धियों के एकमात्र साक्षी आप ही। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु आपने इस स्वरूप को छिपा लीजिए, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है, और यदि उसे मालूम हुआ कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है तो वह आपको मार देगा। भगवान ने कहा, माता जी पूर्व जन्म में आप रश्मि थी और वासुदेव जी सुतपा थे। आपने घोर तपस्या कर मुझे प्राप्त किया, और मुझे मेरे ही समान पुत्र की याचना की, और जगत में मेरे समान दूसरा नहीं, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र होने का मैंने वरदान लिया है दिया। पहले जन्म में प्राथमी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति थे, तब मैं उपेंद्र के रूप में आपके यहाँ उत्तीर्ण हुआ, और अब मैं कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। पिछले जन्म का स्मरण दिलाते हुए यह रूप धारण किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। यदि कंसाद विभूतम तरहि गाम गोकुलम मया, यदि कंस का भय होता तो मुझे मैया यशोदा के पास छोड़ दो। यदि आपको कंस का भय है तो मुझे माई यशोदा के पास छोड़ दो, और उनकी यहाँ जो कन्या है उसको आप अपने यहाँ ले आइए, इस प्रकार कहते हैं। और भगवान ने प्राकृत शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव जी ने जैसे श्री कृष्ण को शिरोधार्य में धारण किए, और सारे, अब क्या है यहाँ पर, जब मानव का जगदीश से संबंध होता है, तब उसके सब भव बंधन जो है मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज की कथा जो है यहीं पर विश्राम देते हैं, और अब आगे जो है भगवान का जन्म होगा, तो कल की कथा जो है फिर हम सुनाएंगे। के अलावा भगवान का जन्म होने वाला है, इसलिए सब तैयारियां कर रही हैं कि जुग जुग जिये सो ललनवा, अगनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक अंगना में आस जागल हो ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक अंगना में आस जागल हो। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत खूब गौतम जी, बहुत खूब। बहुत सुंदर गौतम जी, बहुत जी सुंदर धन्यवाद, सुंदर, धन्यवाद, अति आप सभी का सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गौतम भैया, ये बहुत अच्छा गौतम गाना हुआ ऋषि आपका। हैं, गौतम ऋषि हैं। चलिए
बहुत और सुंदर थोड़ा सा त्रिलोकी भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया, गौतम भैया, धन्यवाद। जी जी जी, बधाई बहुत हो। बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या थोड़ा ये सा मंच में बहुत कुछ लोग आ सुंदर, जाते लेकिन हैं कैमरा इसलिए। क्यों बंद हो गया था आपका? हाँ, कैमरा बंद हो गया था, हम थोड़ा सा भक्त आ गए थे हमारे, थोड़ा सा उनको प्रसाद देने